अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 8.1 एक्सरसाइज है और जिसका आज ओवरऑल लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा, ये एक नया चैप्टर है, अलजबरा का है। इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ इसकी बेसिक्स पढ़नी पड़ेंगी, वो मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा। आप याद करने के अंदाज में ना उसको समझिएगा, आपने सिर्फ समझना है उसको, इस तरह से हमने उसको स्टडी करना है। आइए बुक की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, ये चैप्टर का नाम है यूनिट नंबर 8 अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी हम पढ़ेंगे अलजब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और सारी डिटेल। इस पेज को रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गया जी अलजब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आपकी बुक आपके सामने होनी चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ लीजिए। अलजबरा इज़ वन ऑफ द यूज़फुल टूल ऑफ मैथमेटिक्स। ये बहुत ही कारआमद जो है मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ये टूल के तौर पे। इट यूज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है। टू डिस्क्राइब दी रिलेशनशिप बिटवीन, और उनके दरमियान जो रिश्ता होता है, जो राब्ता बनता है उनके दरमियान में, उनको ये डिस्क्राइब करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थिंग्स दैट वेरी ओवर टाइम, किसी भी अंदाज में जो भी है। इन आवर प्रीवियस क्लासेस, हमने पिछली क्लासेस में वी हैव लर्न दी इंट्रोडक्शन to the basic idea of algebra, including the effects of some basic operation, concept of variables and simplification of an algebra expression with its variable। अच्छा, अलजबरा इज़, वो कह रहा है जी हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी चीज़ों के कॉन्सेप्ट दिए थे, मज़ीद इसके जो उससे आगे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो था अलजब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रो। याद कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट आपने इसको समझना है ये होते क्या हैं। लफ्ज़ से आपने उसको, वर्ड से आपने उसको ज़हन में बिठा लेना है कि ये वर्ड जो है ये ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, कोई मुश्किल काम नहीं है। द लेटर्स ऑफ और अल्फ़ाबेट्स दैट वी यूज़। अच्छा, लिटरल्स क्या होते हैं? द लेटर्स और अल्फ़ाबेट दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अननोन आर कॉल्ड लिटरल नंबर्स। For example, area of the rectangle can be calculated by multiplying its length and breadth। और लेंथ के लिए हम L और ब्रेथ के लिए हम B यूज़ करते हैं। तो ये लिटरल्स हैं, where L length and B breadth। Clearly L and B represent the unknown, ये unknown को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे लिटरल्स। So these are called literals, याद रहेगा। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी भी चेंज ना होते हैं, मुस्तकिल मिकदार। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, इसका आर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2, 7, 11। 2 ने 2 ही रहना है, 7 ने 7 रहना है, 11 ने 11 रहना है, ये चेंज ही नहीं होंगे कभी। वेरिएबल, आप देखते हैं अक्सर क्वेश्चन में या सुनते भी होंगे, एक्स की वैल्यू कभी कुछ आ रही है, कभी कुछ आ रही है, कभी कोई वैल्यू आ रही है, कभी कोई वैल्यू आ रही है। ये वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, वेरिएबल। A symbol represented by literal and can take various numerical value is called a variable. In x plus 1, x is a variable and 1 is a constant. x plus 1 में x variable है, 1 constant है, 1 अलग है बिल्कुल। अब आ रहा है अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। पहले तो उसने इंट्रो में पढ़ाया था, अब मेन चीज़ ये पढ़ाएगा। अ कम्बिनेशन, मजमूआ ऑफ कांस्टेंट का, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, एंड वेरिएबल्स का, कनेक्टेड बाय द यूजिंग ऑफ फंडामेंटल, बुनियादी, वो आपस में मिल जाएं, कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिले। कैसे मिले? यूजिंग ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, बुनियादी जो अवामिल हैं उनसे ये मिले आपस में, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय, इसका आल एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, उससे अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। देख लें, आपके सामने है 4x + y x² + y² a² - 2ab + b² एट्सेट्रा। अलजब्रिक टर्म्स क्या होती हैं? हर प्लस और माइनस के बाद ना अगली टर्म आती है, मल्टीप्लाई डिवाइड इसमें नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। द पार्ट ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय द ऑपरेशनल साइन प्लस एंड माइनस। देखिए जी, मैंने वही कहा, आर कॉल्ड इट्स टर्म। इन x + y, x and y are 2 terms।
ठीक है जी बच्चों। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 टर्म्स हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें ये 1 ही काउंट होंगे, ठीक है। ये 3 टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, तो बहुत लंबा यहाँ पे लिखा है, मैं आपको इन शॉर्ट पढ़ाना चाहता हूँ। ये पढ़ते हैं, ये आ गई प्योर डेफिनेशन पॉलिनोमियल्स। An algebraic expression in which the exponents of variables are all whole numbers is called a polynomial। ठीक है बच्चों, ऐसा algebraic expression जिसमें तमाम एक्सपोनेंट जो हैं वो होल नंबर हो, इस called a polynomial। यानी कि 0 पावर हो उनकी या पावर 1 2 3 4 5 6 ले लें, पॉजिटिव पावर हो या 0, उससे हम कहते हैं अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स भी 3-4 कैटेगरी की हैं। अगर उसमें एक टर्म होगी उसे हम कहेंगे मोनोमियल, अगर उसमें 2 टर्म होगी उसे हम कहेंगे बाइनोमियल, अगर उसमें 3 टर्म होगी उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 से ज़्यादा होंगी तो हम इसे कहेंगे, 4 होंगी तो बाय क्वाड्रेटिक इस तरह कोई वर्ड आता है, लेकिन यहाँ पे 4 तक है नहीं बेसिकली। और इन जनरल हम उसे उससे ज़्यादा आया था तो हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। आ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड आ मोनोमियल। देखिए इसमें एक टर्म है, ये एक टर्म है, एक टर्म है, ये अलग अलग है। आ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, अगर उसमें 2 टर्म हो सकेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल सॉरी। अगर उसमें 3 टर्म्स होंगी 3 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो ये बातें पढ़ने की नहीं है, ये मैं आपको ड्यूरिंग क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हूँ। लिटरल्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक टर्म्स, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें मोनोमियल है 1 टर्म वाली, बाइनोमियल है 2 टर्म वाली, ट्राइनोमियल 3 टर्म वाली। इसके बाद हम 8.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे और इसके आगे आपकी 4 एक्सरसाइज हैं जो कि 8.1 है और 8.2 है। बहुत ही मज़ेदार किस्म के चैप्टर्स हैं, ये एक्सरसाइज हैं। उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आएगा और कोशिश करनी है, आप 7th में हैं तो इस चीज़ को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करें, अलजबरा को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपको 8th 9th 10th फर्स्ट या सेकंड में कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। मैं बिल्कुल स्लो और बेसिक अंदाज में पढ़ाऊँगा, बस आपने ध्यान देना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।